यस। अभी देखो, ध्यान से सुनना। अभी अगर मैं आपके सामने बोलता हूँ, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ए बी सी, ठीक है, ओके ओके, चलो आपका आंसर मिल गया मुझे, थैंक यू सो मच। अगर मैं बोलता हूँ ये जो 3 नंबर्स है ना, ये 3 नंबर्स, अभी सीक्वेंस में कितने नंबर्स लिखे मैंने, कितने नंबर्स लिखे, फिलहाल 3 नंबर्स लिखे। तो मैं बोल रहा हूँ ये 3 नंबर्स मेरे जीपी में है। क्या है, बोल दिया मैंने 3 नंबर्स जीपी में। अगर 3 नंबर्स जीपी में मतलब क्या होगा, ये 3 नंबर्स जीपी में मतलब क्या होगा, रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, मानते हो कि नहीं मानते हो, अगर ये 3 टर्म्स जीपी में है तो रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स कांस्टेंट ही होगा, तभी तो जीपी में बोल रहा हूं, है कि नहीं। क्वेश्चन में बोला है ये 3 टर्म्स जीपी में है, तो जीपी में है मतलब क्या, बोलो जल्दी से। बी बाय ए का वैल्यू किसके बराबर होगा, बी बाय ए मतलब क्या, T2/T1। बोलो बी बाय ए किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू सी बाय बी। अग्री करते हो कि नहीं करते हो। अरे जीपी में है मतलब क्या होता है बच्चा लोग, जीपी मतलब है, मतलब क्या है, रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स कांस्टेंट है ना, सेम वैल्यू है। T2/T1 का वैल्यू किसके बराबर होगा, T2/T1 का वैल्यू किसके बराबर होगा, T3/T2 के बराबर, है कि नहीं। तो वैसे ही ये 3 टर्म्स किस में है, एबीसी किस में है, जीपी में है। तो बी बाय ए यानी कि T2/T1 किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, T3/T2 which is T3/T2। है ना। तो b बाय ए विल बी इक्वल टू सी बाय बी। तो इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, AC। ठीक है। तो आप कभी आप ये याद नहीं रखोगे फिर भी चलेगा, बट आपको ये पार्ट क्लिक होना जरूरी है, ये पार्ट जो मैंने किया वो क्लिक होना जरूरी है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा नोटेशन चेंज कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, नोटेशन चेंज। अब इसका मतलब क्या हुआ, सपोज अभी मैंने बोल दिया अल्फा बीटा गामा आर एन जीपी, क्या बोल दिया जल्दी से बोलो, अल्फा बीटा गामा आर एन जीपी। अगर ये 3 टर्म्स जीपी में तो क्या कंक्लूजन होगा, ये 3 टर्म्स जीपी मतलब क्या कंक्लूजन होगा, हाँ, बट कैसे लिखोगे इसको, कैसे लिखोगे, बीटा बाय अल्फा विल बी इक्वल टू, बीटा बाय अल्फा विल बी इक्वल टू, कम ऑन, गामा बाय बीटा। बाकी लोग को नहीं आ रहा है, बीटा बाय अल्फा विल बी इक्वल टू गामा बाय बीटा, करेक्ट है, यस और नो। तो यहाँ से क्या होगा, बोलो, बीटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू, बीटा स्क्वायर विल इक्वल टू अल्फा इंटू गामा। ठीक है। तो मैंने नोटेशन चेंज कर दिया तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बोलो फर्क पड़ रहा है क्या, सेम टू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है रिजल्ट, यस और नो, कम ऑन, चलो बोलो, एक्स वाई जेड आर इन जीपी, तो इससे क्या कंक्लूड करोगे, एक्स वाई जेड आर इन जीपी, अगर मैं ये बोलता हूं तो अगेन क्या होगा, कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, मतलब क्या, बोलो y बाय x किसके बराबर होगा, y बाय x टू z बाय, बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई करें कितना होगा, बोलो y स्क्वायर इज इक्वल टू z into x। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, टेल मी, यस। तो जो भी नोट मैंने बताया है, जो भी नोट मैंने बताया वो आपके दिमाग में एक बार गई कि नहीं, एक बार जरा रीड कर लो, आपको उसको रट्टा नहीं मारना है, बट उसको अप्लाई करना है। अभी देखो मैं आपके सामने सम रखता हूँ, ठीक है, आपके सामने एक सम रखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 है, आई राइट डाउन द क्वेश्चन, मैं लिखता हूँ और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। For what values of x, for what values of x the terms are in, the terms, देखो एक मिनट, the terms 4/3 x 4/27 are in G। ये क्वेश्चन है मेरा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द टर्म्स आर इन जीपी, मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा अगर ये 3 टर्म्स मेरे जीपी में है, ठीक है। लिसन टू द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, अगर ये 3 टर्म्स मेरे जीपी में है तो बताइए कि x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। दिस इज व्हाट दे हैव आस्क्ड, सबको क्वेश्चन समझ में आया, बोलो जल्दी से, ये 3 टर्म्स किस में है, व्हाट आर दीस 3 टर्म्स इन, these 3 terms are in जीपी, जीपी बोले तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। तो आपको पूछा है बताइए ऐसा है तो x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, करते हैं हम लोग, कम ऑन, हाउ डू आई स्टार्ट माय सम, कम ऑन, सिंस, बोलते जाइए, सिंस 4/3 x 4/27 आर इन जीपी,
गाइस अगर ये तीन टर्म्स जीपी में तो कंक्लूजन क्या होगा बोलो, आपको भी सिखाया हुआ। देयरफॉर क्या होगा, x अपॉन 4/3 बराबर है, x अपॉन 4/3 विल बी इक्वल टू कम ऑन 4/27/x बराबर कि नहीं बराबर, 4/27 डिवाइड बाय x। अग्री करते हो, बस आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई बोलो। x इंटू एक्स कितना बच्चा लोग, x इंटू एक्स कितना, स्क्वायर इक्वल टू x square 4/27 इंटू 4/9 बोलो। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 जा कितना होता है रे बच्चा लोग, 4 4 जा कितना होता है, 16 होता है कि नहीं, 4 4 जा 16 होता है। और ये 27 इंटू 9 कितना होता है, कम ऑन 27 इंटू 9 इज 3 है ना यहाँ पे, ओके सॉरी 3 है, माय मिस्टेक, 3 27 इंटू 3 कितना कितना क्विक 81 करेक्ट है। 81 यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू कितना आएगा, कम ऑन, प्लस 9 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 4/9 4/9 आएगा, कितना आएगा, प्लस माइनस 4/9 आएगा, ठीक है। दिस विल बी द आंसर, ठीक है। जस्ट अ मिनट गाइस, चार्जिंग पे लगा देता हूँ, तब तक आपको ये सम को देखो, है ना, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। गाइस सम्स कैसे लग रहे हैं, आधे टफ और इजी, इजी। इसका आंसर सिर्फ +4/9 होगा ना? नहीं नेगेटिव भी आएगा, बताता हूँ कैसे, एक मिनट रुको। आपने क्या निकाला, आपने सिर्फ स्क्वायर रूट निकाला ना, मैं बताता हूँ कैसे आता है, जस्ट अ मिनट, लेट मी पुट द लैपटॉप ऑन चार्ज। Yes sir, got it. परफेक्ट, या देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16/81। अब ये प्लस 16/81 यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा बोलो, प्लस 16/81 वहां के यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम ऑन, इट विल बी माइनस 16/81। अग्री करते हो कि नहीं करते हो। अभी ये जो है Yes, sir. 16/81 को मैं लिख सकता हूँ 4/9 द होल स्क्वायर। प्रॉपरली बताइए, यस और नो, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, Yes, sir. Yes, sir. इज इट करेक्ट। अभी ये बताओ ये कौन से फॉर्मूला की तरह रिजेंबल कर रहा है, A square Plus minus b B a square. minus b. बराबर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह रिजेंबल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आंसर क्या होता है, आप A बताइए। plus B, A minus B. ए प्लस बी इंटू इंटू ए माइनस बी, मतलब कितना आएगा बोलो गाइस, अप्लाई करना आता है सबको, क्या लिखो, x प्लस 4/9 इंटू इंटू x माइनस 4/9। X minus. तो यहाँ से क्या आएगा, x प्लस 4/9 जीरो आ जाएगा, x माइनस 4/9 जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से x कितना आएगा बोलो, नेगेटिव 4/9, और वहां से क्या आएगा, पॉजिटिव 4/9। Positive. बोलो समझा कि नहीं समझा, अब बताओ, प्लीज डू रिप्लाई, अंडरस्टूड नाउ। समझा सर, अभी भी नहीं समझा, समझा। ओके ठीक है। तो देखो एक प्लस 4/9, एक माइनस 4/9, ठीक है। चलो सब लोग इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको बताया हुआ है मैंने, ठीक है। ये आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, नो नीड टू शो देम, आपको डायरेक्टली लिखना है वैल्यू, ओके ठीक है। अगर मैं आपको एग्जैक्टली सिमिलर प्रॉब्लम दूं ये टाइप का, तो क्या आपके लिए पॉसिबल है क्या कर पाना, विल यू बी एबल टू डू इट। Yes, sir. हाँ, yes, sir. ओके ओके वेरी गुड, ठीक है। जस्ट अ मिनट गाइस, अभी कुछ एक नया वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है, एक नया प्रॉब्लम करते हैं। ओके बिफोर दैट मुझे आपकी तरफ से एक एक्टिव रिस्पांस चाहिए, ठीक है, फटाफट से रिस्पांस चाहिए, ठीक है। एवरीवन विल रिप्लाई, सबको रिप्लाई करना है। nth टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या है, देखो इसके बाद थोड़ा सा वैरायटी आएगा। nth टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या है, a into R A into R into n minus 1 है ना। अभी ये याद हो गया ना, ये याद हो गया ना, तो इससे बाकी सब अपने आप आ जाएगा। तो कोई आपसे अगर T10 पूछता है, T10 तो क्या बोलोगे, a into r raised to n की जगह पे 10 डाल दो, 10 कितना minus आएगा, 1 a into r raised to 10 9, कम ऑन,
T30 पूछा, किसने T30 पूछा तो क्या बोलोगे? A into R raised to quick 29. A into R raised to 29. Okay. T15, what's the answer? T15 A into R into R raised to 14. What about T11? बच्चा लोग T11 कितना होता है? into R is to 10. A raised to 10. बाकी लोगों को समझ में आ रहा है ना रे? आपको लग रहा होगा सर क्या बार बार एक ही पूछ रहे हैं ना? ये देखो सम आएगा, एक अच्छा सम आएगा, मजा आएगा आपको, ठीक है? ध्यान से सुनना। ओके, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा, ये 9th क्वेश्चन है, दिस इज द 9th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.1, ठीक है? सब लोग सुनिएगा, ठीक है? और मुझे बताइएगा कि क्या दिया हुआ है, ठीक है? फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज एक्स। जल्दी से बताइए, फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी का नोटेशन क्या होता है? फिफ्थ टर्म मतलब क्या दिया हुआ है? T5 दिया हुआ है। फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज एक्स, यानी एक सीक्वेंस जीपी में है, उसका फिफ्थ टर्म यानी T5 का वैल्यू कितना है? x है। अग्रीड? यस। नेक्स्ट सुनिए, एथ टर्म ऑफ जीपी इज y। एथ टर्म मतलब क्या दिया हुआ है? एथ टर्म ऑफ जीपी इज y मतलब क्या? T8 का वैल्यू कितना? T8 का वैल्यू y दिया हुआ है। उसके बाद 11th टर्म ऑफ जीपी इज z। 11th टर्म ऑफ जीपी z मतलब क्या बोला है? जल्दी से बोलो। T11 का वैल्यू T11 z दिया हुआ है। बस ये तीन चीज दिया हुआ है। आई विल रिपीट वंस अगेन, ठीक है? एक सीक्वेंस है जो कि जीपी में है, उस सीक्वेंस का फिफ्थ टर्म कितना दिया है? बोलो, फिफ्थ टर्म कितना दिया है? x दे दिया है। एथ टर्म का वैल्यू कितना दिया हुआ है? एथ टर्म कम ऑन y बोला है, और 11th टर्म का वैल्यू z बोल दिया, ठीक है? ये दिया हुआ है, ठीक है? तो आप सबसे पहले बोल दोगे, क्वेश्चन में बोल दोगे, लेट ए बी द, कम ऑन, हमेशा हम स्मॉल ए किसको डिनोट करते हैं? लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो, ठीक है? अब जल्दी से बताओ, Tn का फॉर्मूला क्या होता है? आप जानते हो Tn का फॉर्मूला कितना होता है? A into R raised to n-1, ठीक है? ओके, परफेक्ट। तो जल्दी से बताइए T5 क्या होगा? कम ऑन गाइस, आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम योर एंड। T5 का वैल्यू क्या होगा? व्हाट विल बी T5? अप्लाई करो। A into R is to 4. R raised to 5-1 4। बट T5 का वैल्यू देखो, हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, T5 का वैल्यू दिया हुआ है कितना है? T5 की जगह पे क्या लिखो? कम ऑन, एवरीवन विल रिप्लाई। T5 की जगह पे क्या लिखो? x लिख दिया। तो T5 की जगह पे x लिख दिया, क्या x is होगा? equal to a into 4. ठीक है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है? T5 का फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर T5 की जगह पे x लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। अभी चलो T5 के बाद किसकी तरफ बढ़ेंगे? T5 के बाद किसकी तरफ बढ़ेंगे हम लोग? T8 की तरफ। कम ऑन, T8 का फॉर्मूला क्या होगा? एवरीवन शुड रिप्लाई, व्हाट इज T8? a into r raised to कितना रे? a into r raised to, come on everyone reply, 7 बराबर। बट T8 का वैल्यू क्वेश्चन में देखो कितना दिया हुआ है? T8 का वैल्यू क्वेश्चन में देखो कितना दिया हुआ है? एवरीवन टेल मी, इट इज y। तो T8 की जगह पे क्या लिखो? इंस्टेड ऑफ T8 व्हाट शुड आई राइट? y। y is equal to a into r raised to 7 हो जाएगा, राइट? दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट क्या करना है? बोलो, नेक्स्ट क्या करना है? कम ऑन, सेम किसके साथ ये करना है अपने को? T11 11 का वैल्यू कितना है? जल्दी से बता दो, क्या लिखना चाहिए? कम ऑन, आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर्स So फ्रॉम R a is to into 10. raised to 10 वेरी गुड, a into r raised to 10। बट यार T11 का वैल्यू भी तो दिया हुआ है आपको। z कितना Z. दिया हुआ है? z दिया हुआ है। तो z is what? a into r raised to 10। अभी आपने ये सब तो लिख दिया, आपने पूछा नहीं, पूछा क्या है सर? एग्जाम क्वेश्चन में पूछा क्या है? आपको शो करने को बोला है। क्या करने को बोला है? शो दैट y square is equal to xz। क्या शो करने को बोला है? जल्दी से बोलो, y square is equal to xz, ठीक है? ये आपको शो करने को बोला है। सब लोग ध्यान देंगे, शो दैट y square is xz। ओके, तो सबसे पहले LHS पे चलते हैं। एवरीवन लुक एट LHS। बोलो LHS क्या है मेरा? व्हाट इज LHS? कम ऑन, ऑब्जर्व करो, LHS क्या है? y square। अग्रीड? LHS मेरा क्या है? y square। मुझे शो क्या करना है? y square is equal to xz शो करना है। तो ये मेरा LHS है। चलो y की जगह पे क्या लिखो? कम ऑन, सब लोग इक्वेशन 2 को ऑब्जर्व करो, बताओ y की जगह पे क्या लिखो? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? कम ऑन, a A into is to R. r रेज टू 7, ये y का वैल्यू है। द होल रेज टू कितना हो जाएगा? द होल रेज टू, क्विक,
रोबोट रेस टू कितना रे? Where? 12 थोड़ी है रे हीरो, 2 है ना। Two. y की जगह p लिख दिया और यहाँ पे 2। चलो बेसिक लॉज ऑफ इंडेक्सेस अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये 2 इधर चला जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, एंड r रेज टू 7 का भी क्या हो जाएगा, r रेज टू 7 का भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओके गाइस, 2 मिनट, हाँ विल स्टार्ट इन 2 मिनट्स, तब तक आप लोग ये ट्राई करो, 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट।
अरे आवाज आ रही है क्या बच्चा लोग? ऑडिबल माय डियर स्टूडेंट? ओके, सो किसी ने एलएचएस को इवैल्यूएट किया प्रॉपर्ली, सॉल्व किया एलएचएस को? कम ऑन, a स्क्वायर आ गया गाइस। इसका आंसर क्या आएगा? r रेज टू 7 का होल R स्क्वायर, raised to 14. बराबर है? R r रेज टू 14 आएगा, अग्री करते हो? r रेज टू 7 का होल स्क्वायर यानी r रेज टू 14। देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा गाइस, 7 into 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 14 हो जाएगा। तो एलएचएस पार्ट सॉर्टेड है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एलएचएस पार्ट आ गया। Yes, sir. आरएचएस पार्ट को देखो गाइस, आरएचएस में किसको निकालना पड़ेगा? आरएचएस मतलब क्या निकालो, जल्दी से बोलो। X and Z. X and x and z, x into z है बच्चा वो, ठीक है? इट इज x मल्टीप्लाइड बाय z। गाइस x का वैल्यू देखो इक्वेशन 1 से, कम ऑन चेक द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। x की जगह पे क्या लिखो? x की जगह पे a into r raised to 4। z की जगह पे क्या लिखो बच्चा लोग? z की जगह पे कम ऑन a into R raised to 10. raised to 10। ओके कम ऑन, a into a कितना होता है? a into a सबको पता है, a into a is a square। A r square. raised है ना, r raised to 4 into r raised to 10 सब लोग जानते हो। r raised to 4 multiplied by r raised to 10 क्या होता है? ऊपर के पावर्स क्या? R raised to 14. ऊपर के पावर्स Add ऐड equal है ना, 4 Add plus होते हैं. 10 r raised to 14। अभी चेक करके बताओ एलएचएस और आरएचएस सेम आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है? आप खुद चेक करो जरा। Yes, sir. Same आ रहा है. आ रहा है, yes or no? LHS and RHS सेम आ रहा है, LHS is equal to RHS, therefore conclusion क्या होगा? y square will be equal to x into Z. z। बोलो टफ था कि इजी था? आप खुद बताइए, was it easy or tough? You guys Easy. only tell। Easy easy था. है ना? क्वेश्चन को देखो कैसे फ्रेम किया था, बट सम तो बहुत आसान था, राइट? आई वांट एवरीवन टू लुक एट द सम प्रॉपर्ली, और प्लीज मुझे बताइए कोई डाउट है तो। कम ऑन एवरीवन प्लीज, सब लोग ईमानदारी से सम को देखेंगे अच्छी तरह, और कुछ भी डाउट है तो मुझे पूछेंगे। सभी लोग मुझे बताइए कुछ भी डाउट है तो। कम ऑन, चैट बॉक्स पे लिख के भेजिए मुझे, ठीक है? कम ऑन। आरएचएस वापस बताओ अक्षत। ओके ओके, आरएचएस बता दो, परफेक्ट। एलएचएस वाला पार्ट समझा क्या अक्षत? कोई डाउट है एलएचएस में? कोई इशू नहीं है? हाँ, राइट, नहीं वो समझा। परफेक्ट। अभी अपने को शो क्या करने को बोला था? देख जरा, देख ऊपर लिखा हुआ है, देख इधर, देख ये वाला पार्ट है ना, ये वाले पार्ट देख। आरएचएस क्या है? x into z है, तो आरएचएस मैंने लिख दिया x into z। चलो x into z का वैल्यू हम लोग लिखते हैं। अभी x का वैल्यू देख जरा, इक्वेशन 1 देख रहे जरा, x का वैल्यू क्या है इक्वेशन 1 से? a into r raised to 4। तो x की जगह पे क्या लिखो? a into r raised to 4, करेक्ट है? into x into हाँ। z। z की जगह पे देख जरा, z का वैल्यू देख फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, कितना है z का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3? a into r raised to 10। क्लियर कि नहीं क्लियर? यहां तक बता, कोई डाउट? हाँ क्लियर। अभी देख, सिर्फ तेरे को a को a से मल्टीप्लाई करना है, बता a को a से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? a into a कितना हो जाएगा बच्चा? a into a is a स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कि नहीं बराबर? अभी क्या करेगा, किसको मल्टीप्लाई करेगा? r रेज टू 4 को किससे मल्टीप्लाई करेगा? r रेज टू 4 को r रेज टू 10 से मल्टीप्लाई करेगा, r रेज टू 4 मल्टीप्लाइड बाय r रेज टू 10 हो जाएगा। तो जब ये दोनों को तू मल्टीप्लाई करेगा तो ऊपर के पावर्स क्या हो जाएंगे बच्चा? ऊपर के पावर्स क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऐड। जैसे भी कोई तेरे को बोलेगा r रेज टू 6 into r रेज टू 20, तो क्या बोलोगे आप इसका आंसर? क्या बोलोगे? r रेज टू 6 plus 20 है ना, 26 हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे कितना हो जाएगा? r रेज टू 14 हो जाएगा। आया कि नहीं? चेक कर, RHS और RHS देखो जरा, सेम आ गया, ठीक है? नहीं देखो, यही तो सम पूछा था। हाँ। इजी और टफ, नॉट दैट डिफिकल्ट, राइट? चलो ये भी हो गया, है ना? एक और सम करते हैं, मजा आएगा। Are you guys up for it? स्टार्ट करें हम लोग बच्चा लोग। My dear students, Yes, sir. ओके, कैसा लग रहा है अब तक? जितने सम्स किए आपको टफ लगा कि या ट्रिकी लगा कि क्या लगा आपको? कैसे लगे सम्स आपको? आप ही बताओ मुझे। Easy है। इजी? कैलकुलेशन टफ है क्या? कैलकुलेशन टफ ऐसा कुछ लग रहा है आपको? यार कैलकुलेशन No, जम sir. नहीं रहा है सर, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर। ओके, आरएचएस वापस, अच्छा इजी अभी बोल दिया, ओके ओके ठीक है। चलो अभी एक और सम करते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी मतलब देखते हैं अभी कैसे कर पाते हो आप लोग। चलो मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ, ठीक है? बाय द वे कौन से एक्सरसाइज के सम्स कर रहे हैं हम लोग बच्चा लोग? नया चैप्टर है, कौन से एक्सरसाइज के सम्स कर रहे हैं? 2.1. एक्सरसाइज 2.1।
आई होप सबके पास टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक का पीडीएफ तो एटलीस्ट रख लो, ठीक है, बाद में टेक्स्ट बुक ले लेना। एटलीस्ट पीडीएफ तो होना ही चाहिए आपके पास, राइट। चलो अभी बिफोर स्टार्टिंग दिस सब मैं थोड़ा सा आपका बेसिक्स ऑफ इंडाइसिस करवा देता हूँ, वरना आप लोग स्ट्रगल करोगे, ठीक है। बेसिक्स ऑफ इंडाइसिस सो दैट, चलो ठीक है, कम ऑन। सीक्वेंसेस इन जीपी, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये सम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं इंडाइसिस का, क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है। सब लोग ध्यान देंगे, कोई कॉपी नहीं करेगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं है, सब लोग ध्यान दीजिए अभी। ओके, सपोज अभी मैंने ऐसा लिख दिया, ऊपर लिख दिया 2�7 और नीचे लिख दिया 2 सपोज 15 लिख दिया। क्या लिख दिया बताओ, ऊपर क्या लिखा है 2�7, नीचे क्या लिखा है, कम ऑन 2�15 लिखा है। अभी देखो ये जो 2⁻7 है, ये जो 2⁻7 है जो कि न्यूमरेटर में है, ये +7 नीचे आके क्या हो जाएगा बोलो, ये +7 नीचे आके क्या हो जाएगा, -7 अच्छी तरह समझना। बेसिकली ये जो +7 है ये ऊपर आके नीचे आके माइनस हो जाएगा, तो 2⁻15 तो ऑलरेडी था कि नहीं था, 2⁻15 तो ऑलरेडी है। ये +7 नीचे क्या हो जाएगा आके, +7 नीचे आके क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। तो बोलो क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1/2 कितना, 15 - 7 कितना होता है रे बच्चा लोग, 15 - 7 8 होता है। समझ में आया, ये सिंपल है। चलो एक और करते हैं, एक और करते हैं, ठीक है। देखो लेट्स डू वन मोर। सपोज मैंने ऐसा लिखा 3⁻15 लिखा और नीचे लिख दिया 3⁻9। चलो अब बताओ किसको क्या करना है, आप बताओ, कम ऑन। ये 39 नहीं है बाय द वे, दिस इज 3⁻9, ठीक है, 3⁻9 है। अब मुझे बताओ ये जो +9 जो कि नीचे है वो ऊपर आके क्या हो जाएगा बोलो, ये +9 जो कि नीचे है ऊपर आके क्या हो जाएगा, -9। तो 3 बोलो कितना हो जाएगा बोलो, 3⁻15 -9 कितना आंसर बोलो, 3⁻6। अभी आप लोग के मन में क्वेश्चन होगा, सर क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये +15 को नीचे लेके आए, बोलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये +15 को आप नीचे लेके आओ, बोलो कर सकते हैं ना। दोनों भी आंसर सेम ही आएगा, आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो। सर आपने प्रीवियस समय ऐसा किया, अभी आप ऐसा करते हो, गलत है सर। ये +15 नीचे आके क्या हो जाएगा बोलो, +15 नीचे आके क्या हो जाएगा, -15, तो 9 - 15 हो जाएगा। बोलो 9 - 15 कितना बच्चा लोग, 9 - 15 इज -6 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 3⁻6 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 3⁻6 हो जाएगा। बोलो सेम आंसर आया कि नहीं, आप लोग बताओ आया कि नहीं आया, यस और नो में रिप्लाई दीजिए। एवरीवन अंडरस्टूड? यस सर। चलो मैं चाहता हूँ एक आप ट्राई करो, आई वांट एवरीवन टू ट्राई। सपोज मैं ऐसा लिखता हूँ 5⁻6 डिवाइड बाय 5⁻13। आई वांट यू गाइस टू सॉल्व दिस। अब यहाँ पे नंबर्स देखो मैंने नेगेटिव डाल दिए, गड़बड़ नहीं चाहिए। 5⁻6 डिवाइड बाय, श्रेया कोई भी नंबर आप ऊपर नीचे करो, एट द एंड आपको पॉजिटिव एक्सपोनेंट रखना है, ठीक है। कोई भी नंबर आप ऊपर नीचे करो, एट द एंड आपका एक्सपोनेंट पॉजिटिव रखो, ठीक है। 3 जो भी 6 वो पॉजिटिव रखो, वो आपका एम होना चाहिए। चलो कम ऑन। ओके सर। अब बताइए क्या करना है हमको, व्हाट एम आई सपोज टू डू इन दिस, कम ऑन। ये -13 को ऊपर जाके +13। बहुत बढ़िया। ये -13 को अगर मैं ऊपर भेजूं तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग, -13 को ऊपर भेजूंगा तो +13 हो जाएगा। 5⁻6 +13 कितना होता है रे, कितना होता है, 5⁻6 + 13 7 होता है ना। तो आंसर 5:7 है। अभी कुछ लोग बोलेंगे सर आप इसको दूसरे तरीके से भी करके बताइए, सर हर बार थोड़ी सेम आएगा, सेम आएगा, आप चेक कर सकते हो। और क्या तरीका होगा बोलो, इसको माइक चलो रे, म्यूट करो, म्यूट करो। -6 को नीचे लेके +6 हो जाएगा। बराबर है, -6 को नीचे ले लो तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा ना, माइनस की जगह +6 हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा, 5⁻2 किती होणार आहे मित्रांनो, -7 और ये 5⁻7 ऊपर जाके क्या हो जाएगा रे, 5⁻7 ऊपर जाके 5⁻+7। बोलो इतना सा पार्ट समझा कि नहीं समझा, ये बेसिक क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं अभी हम लोग सम की तरफ प्रोसीड करें, यस और नो में रिप्लाई दो, कम ऑन। ओके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, है ना।
ये पार्ट आपको समझ में आ गया, मतलब क्वेश्चन भी आ जाएगा। ओके, अभी देखो क्वेश्चन को सब लोग पढ़ेंगे, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आई वांट एवरीवन टू रीड द क्वेश्चन, और अगर क्वेश्चन समझ में आया तो चैट बॉक्स में यस लिख के भेजो, नहीं आया तो नो लिख के भेजो। कम ऑन, क्वेश्चन रीड करो, एंड समझ में आया तो यस लिख के भेजना, नहीं आया तो नो। ओके, 2 जन का आया हुआ है मैसेज, यस में रिप्लाई आया, कोई बात नहीं, नहीं आया तो ना बोल देने का, शर्माने का नहीं, ठीक है, जो भी है बोल देने का। इफ यू नॉट अंडरस्टूड देन नो, आया है तो ठीक है, वेल एंड गुड। ओके गुड, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, आई विल एक्सप्लेन, नो वरीज, ठीक है। शैल आई स्टार्ट? अभी देखो क्या हुआ है, हो क्या रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत ही इजी, इतना डिफिकल्ट नहीं है। एक बार आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है, आपका काम आसान हो जाएगा। देखो अभी आपको क्या दिया हुआ है, कोई तो एक सीक्वेंस है, ठीक है, ध्यान से सुनना, कोई तो एक सीक्वेंस है, और उस सीक्वेंस का आपको nth टर्म दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, जल्दी से बोलो। एक सीक्वेंस है जिसका आपको क्या दिया हुआ है, nth टर्म दिया हुआ है। सीक्वेंस दिया हुआ है क्या, यस और नो, कहीं पे सीक्वेंस दिया हुआ है आपको लिखता है, कहीं पे सीक्वेंस दिया हुआ है, सीक्वेंस नहीं दिया हुआ है। सीक्वेंस का कौन सा टर्म दिया हुआ है, सीक्वेंस का कौन सा टर्म दिया हुआ है, nth टर्म, tn मतलब nth टर्म दिया है। तो आपको बोला है कि जो सीक्वेंस का आपको nth टर्म दिया है, आप शो करके बताइए वो सीक्वेंस किस में है, वो सीक्वेंस किस में है, जीपी में। ये आपका काम है, ठीक है, दिस इज व्हाट दे हैव आस्क्ड यू टू शो। अच्छी तरह सुनने का, और फिर यस और नो में रिप्लाई दीजिए। आपको है ना एक सीक्वेंस का nth टर्म दिया है, क्या दिया है, nth टर्म, nth टर्म यानी कितना बोलो, nth टर्म यानी tn दिया है, ठीक है। और आपको बोला है कि ये जो सीक्वेंस का tn दिया हुआ है ना, आपको जो सीक्वेंस का tn दिया हुआ है, आप शो करके बताइए कि वो सीक्वेंस किस में है, वो सीक्वेंस किस में है, जीपी में है, वो आप शो करके बताइए। और अगर जीपी में है तो उसका फर्स्ट टर्म बताइएगा एंड उसका कॉमन रेशियो बताइएगा, बस इतना सा पूछा है। टेल मी, अभी समझा है कि नहीं समझा है, ईमानदारी से समझा सर। बताइए। एक जन ने रिप्लाई दिया है समझा, बाकी लोग ने तो अभी तक कुछ बताया नहीं है मुझे। परफेक्ट है ना। देखो मैं एक चीज बता देता हूँ, आप लोग अब तक जो 10th स्टैंडर्ड में सम कर रहे थे वो एकदम एकदम बेसिक थे, उसमें बिल्कुल भी दम नहीं था, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। बट अभी जब हम लोग स्टार्ट करेंगे 11th स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, तो हमारा लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है, ओके। तो हमको किसी एक सीक्वेंस का nth टर्म दिया है, और हमको शो करना है कि वो सीक्वेंस जीपी में, ओके चलो। tn कितना है, 5^(n-3) डिवाइड बाय 2^(n-3). अब मुझे ईमानदारी से बताइए, टेल मी वन थिंग, अगर आपको सीक्वेंस के टर्म्स दिए हैं, कोई भी सीक्वेंस, ये फिलहाल ये सबको भूल जाइए, ठीक है, फिलहाल ये सबको भूल जाइए, एक रैंडम क्वेश्चन है। कोई भी एक अगर आपको सीक्वेंस दिया है, ठीक है, तो आप उस सीक्वेंस को कैसे शो करते हो कि वो जीपी में है, कैसे शो करते हो सीक्वेंस जीपी में, आप खुद मुझे बताओ कैसे करते हो। पहले आप पहला स्टेप क्या करते हो, कॉमन रेशियो कांस्टेंट लेने का तो जीपी डिफरेंस रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या आना चाहिए, कॉमन रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स कांस्टेंट कांस्टेंट आना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो आपका सीक्वेंस किस में हो जाएगा, आपका सीक्वेंस किस में हो जाएगा, जीपी में हो जाएगा। रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स मतलब क्या क्या निकालना होगा, बोलो, T2/T1 किसके बराबर आना चाहिए, T2/T1, फिर दैट वैल्यू शुड बी इक्वल टू